हेलो हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ईडू इम्पेरर पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक नया बैच, और जिसमें हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे पूरे 9th क्लास, पूरे 10th क्लास, और जब तक जी चाहे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले क्लास 9th का सेशन है 25-26 का, और एक नए जोश के साथ उम्मीद करते हैं कि सभी लोग का एग्जाम खत्म हो गया होगा, सभी लोग होली एंजॉय कर लिए होंगे, एग्जाम भी खत्म है। अब अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू होने वाला है, नया क्लास में जा रहे हैं, नई उमंग के साथ जा रहे हैं। तो मेरा नाम है यशराज, हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ईडू इम्पेरर पर। तो हम लोग यहाँ पर एक अपना दोस्त बनेंगे, भाई बनेंगे, जो आपका जी चाहे उस रिश्ते के साथ हम लोग जुड़ेंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करेंगे आपके बीच और हमारे बीच में, और हम लोग जुड़े रहेंगे, बहुत अंत तक जुड़ेंगे, और बहुत दिल का कनेक्शन होना चाहिए भाई। तुम जो भाई मानो, दोस्त मानो, जो मानना है वो मानो, जो दिल चाहे वो मानो। हम लोग बहुत दिन तक जुड़े रहना चाहते हैं। हो सकता है एक बात ये है कि हो सकता है आप हमें पहली बार देख रहे हैं, और ये पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं होगा, ये उम्मीद रखिएगा। और उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से, इस चैनल से जरूर जुड़ के जाइएगा। ये वादा है मेरा कि आपको हम कहीं पर छोड़ने वाले नहीं हैं, हर जगह आपके साथ हैं, जहाँ चलिएगा वहाँ हम लोग साथ हैं। एक नया शुरुआत है, एक नई जोश के साथ। आप अगर ढूंढ रहे हैं कि आपके 9th क्लास को एक बेसिक और बहुत मजबूत न्यू मिले, क्योंकि 9th पढ़िएगा, 10th पढ़िएगा और ये मजबूत होगा तो आपका 11-12 बहुत आसान होने वाला है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि आप एक नए बैच के क्लास में हैं, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बीच बीच में बातें होंगे, और मैं ये आपको वादा करता हूँ इस चैनल पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म को बहुत कुछ पाने वाले हैं। जोश भी होगा, जुनून भी होगा, हंसी भी होगा, मजाक भी होगा, और उससे भी बेहतरीन पढ़ाई भी होगा। और हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं सीखने आए हैं, समझिएगा। हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं सीखने आए हैं, रटना नहीं है, रटना मना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है। हम लोग को हर चीज को तोड़ के समझना है, और ये वादा है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं आपकी उम्मीद पर बिल्कुल खड़ा उतरूंगा, और हर चीजों को इतने बेहतरीन ढंग से समझा जाएगा। अरे यार, नाम है चैप्टर का नाम, उसको एकदम तोड़ तोड़ के उसका एकदम ऑपरेशन कर दिया जाएगा, एकदम तोड़ तोड़ के सीखा जाएगा। होता क्या है हम नहीं जानते, आप 8 तक क्या पढ़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप 8 तक बहुत बेहतरीन पढ़ाई भी किए होंगे। आप किए हैं नहीं किए हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के बाद जो भी पढ़िएगा बहुत बेहतरीन पढ़िएगा, और इतना बेहतरीन पढ़िएगा कि आपको 9-10 में कहीं पर कोई समस्या नहीं होने जा रहा है, और आपका 9th को इतना मजबूत बनाया जाएगा, इतना मजबूत बनाया जाएगा, जैसे कि अगर कितना भी बड़ा इमारत खड़ा करना हो आपको तो कोई परेशानी न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग है हम लोग का, एक नए जोश के साथ एक नया बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए, और सेशन है 2025 और 26। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, और भी बाकी सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। बस आप जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और एक रेड कलर का बटन होगा उसको टैप कर लीजिएगा। उसको टैप करने के बाद एक घंटा आएगा, घंटा को थोड़ा सा बजा दीजिएगा। आपको घंटा बजाने का तो शौक होना चाहिए, आप पहली बार आए हैं, बजा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। इसमें हम लोग 9th का शुरुआत करेंगे, और आपका मैथमेटिक्स और बाकी सभी सब्जेक्ट को हम लोग धीरे 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 आगे की तरफ कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, या आप कहें तो आपका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, आप 8 में बहुत सारे नंबर के बारे में जान रहे होंगे, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, बात किया जाएगा। हमको नहीं पता है आप 8 में जानते हैं कि नहीं जानते, हम हैं ना, वो भी बात करेंगे। बहुत टाइम है, अभी अभी हम लोग मार्च में हैं,
बहुत बातें करेंगे, एक एक चीज को बात करेंगे। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि अरे जो 8 में पढ़ना तो उसका नहीं बात किया जाएगा, हम उसका भी बात करेंगे। आपको एकदम बैकग्राउंड बनाया जाएगा, एक कहानी की तरह समझाया जाएगा कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। आपको कोई भी चीजें ऊपर ऊपर नहीं बताने वाले हैं, सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को तोड़ तोड़ के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट पूछना न पड़े, वो आपका सवाल और जवाब मैं खुद बन जाऊं और आपका सवाल जो हो उसका मैं खुद से जवाब दे दूं। आपके मन में एक भी सवाल छूटे ना। हो सकता है कि एक आध सवाल छूट भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट में पक्का आपको रिप्लाई मिल जाएगा और धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप एक कदम बढ़ाइएगा, 4 कदम हम बढ़ाएंगे और हम लोग आसानी से एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हो जाएंगे। आप किस शहर में है, किस देश में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, किस राज्य में है उससे फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हैं कि हम किस राज्य में हैं, तो ये धीरे धीरे अभी रिवील नहीं किया जाएगा, बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से रिवील किया जाएगा कि हम किस राज्य से। और बता दे रहे हैं, बस थोड़ा सा हिंट करेंगे कि ऐसे राज्य से हैं जहां का मैथमेटिक्स के लिए ही जाना जाता है। बस इतना समझिए, मैथमेटिक्स के लिए ही जाना जाता है उस राज्य को। अब आप सोच लीजिए कि ये आपके पूरा भारत में वो कौन सा राज्य है ये। बाकी इसको धीरे धीरे हम लोग जुड़ेंगे, रिवील करेंगे। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। बात हम लोग करेंगे तो रियल नंबर से शुरुआत नहीं करेंगे। देखिए, रियल नंबर से शुरुआत तब करेंगे जब हमको थोड़ा सा, हम आपको बताना चाहते हैं यार मैथमेटिक्स क्या है। बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, यार मैथ इज द बोरिंग सब्जेक्ट, मैथ बहुत बोरिंग है, कौन पढ़ेगा, कितना कैलकुलेशन है। पढ़ के देखिए एक बार, मैथ से ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट अगर कोई लगे तो बताइएगा। मैथ बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस समझिए और उसमें इतना खो जाइएगा कि आपका फिर मन नहीं करेगा उससे बाहर आने का। मैथमेटिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप अगर दिन भर बनाते रह जाइए फिर भी लगेगा कि अरे यार 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि यार याद नहीं करना है ना, हर चीज को समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, करते जाना है। बात समझ में आ रहा है? याद नहीं करना है, समझना है। सभी सब्जेक्ट को आसान बनाया जा सकता है। हम आपको मैथमेटिक्स का कोशिश करेंगे आपको डे टू डे लाइफ से जोड़कर पढ़ाने का। आपको ठीक है ऐसे थ्योरेटिकल नहीं बात किया जाएगा, उसको कोशिश किया जाएगा कि हर चीज को आपको डे टू डे लाइफ आपके आसपास के चीजों से जोड़ा जाए, ताकि वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, आसान हो। मैथमेटिक्स को अगर आप तोड़ के समझिएगा, डे टू डे लाइफ जोड़ के समझिएगा, तो फिर उससे आसान सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। फॉर्मूला को याद नहीं करना है यार, फॉर्मूला याद करने वाला चीज थोड़ी है, फॉर्मूला समझने वाला चीज है। आप समझिए ना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्यों आया ये फॉर्मूला, इसका बात हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग पहले मैथमेटिक्स का बात करेंगे। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स को बहुत लोग बहुत कुछ कहा, कुछ लोगों का हम आपको कथन भी सुनाएंगे, कुछ लोगों की बातें भी बताएंगे कि यार मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। ये तो आज आपको पता चलेगा। आज आपको पता चलेगा कि किसने मैथमेटिक्स के बारे में क्या कह के गया है, गैलीलियो जी ने क्या कह के गया है, नेपोलियंस ने क्या कह के गया है। उतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन, आप न्यूटन साहब का नाम सुने होंगे, उन्होंने मैथमेटिक्स को क्या कह के गया है, उनका योगदान मैथमेटिक्स में क्या है। आप फिजिक्स में पढ़िएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहीं उससे ज्यादा योगदान न्यूटन साहब का मैथमेटिक्स में। पूरा बाइनोमियल थ्योरम यार, पूरा बाइनोमियल थ्योरम न्यूटन साहब। तो आइए हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ कुछ कथन पर, कुछ हमारे लोगों ने क्या कथन दिए, कुछ अपने और कुछ दूसरे देश के लोगों ने क्या कहा। तो आइए उनके कथन को थोड़ा सा समझते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। बहुत लोग सुने होंगे। देखिए, हमारा सबसे पहला जो कथन है, मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स अपने आप में देखा जाए तो आपको हर चीज को समझने के लिए कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कितनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, इसको समझने की अगर आप कोशिश करें। गैलीलियो साहब ने क्या कह रहे हैं कि गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है,
यहाँ पर हिंदी में आपको लिखा हुआ है। अब ये मत समझिए कि हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है, ये इंग्लिश मीडियम का आपके सीबीएसई बोर्ड का क्लास है। बस यहाँ पर कुछ कथने हैं उनका जहाँ से लिया गया है वहां हिंदी में था, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, थोड़ा आपसे जुड़ाव जोड़ने के लिए इस चीज को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक ऐसी भाषा है, मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की। अपने आप में ये लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात कहा गया है कि परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है, मतलब मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए इतनी बड़ी बात कही गई। और कुछ कुछ देखते हैं, देखिए नेपोलियन के द्वारा क्या कहा गया, गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। और देखिए हब्स के अनुसार क्या कहा गया है, गणित एक पत्थर के समान विषय है, गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। पत्थर पर आप चाकू को रगड़िए, आप किसी भी चीज को अगर रगड़िए तो उसको कितना तीव्र कर देता है, वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक पत्थर के समान है। जितना आप मैथमेटिक्स में अपने आप को रगड़िएगा, जितना आप घिसिएगा, उतना आपका माइंड एकदम लॉजिकल थिंकिंग वाला होगा, तर्क संगत बातें करेगा, एकदम डेवलप होगा, तीव्र गति की तरह काम करेगा। और बातें सुनिए, प्लेटो के अनुसार क्या कहते हैं, गणित मानसिक शक्तियों को परीक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन और जागृत अवस्था में आती है। सोचिए, आपकी चेतना, आपकी आत्मा सब कुछ जागृत स्थिति में आती है। मैथमेटिक्स के लिए छोटा मोटा बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात बोली गई है। डटन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार गणित वो मार्ग है जो बच्चों को मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करती है। देखिए, आप हर चीज में तर्क करिए, हर चीज को समझने के लिए तर्क करिए, लॉजिकल तर्क करिए, तर्क संगत बात करिए, बहस नहीं। आर्गुमेंट अलग चीज होता है, तर्क अलग चीज होता है, बहस अलग चीज हो गया। बहस मत करिए, तर्क करिए, आप उसको लॉजिकली प्रूफ करिए किसी भी चीज को कि हाँ ये क्यों होता है, हर बात। तो तर्क की आदत पैदा करता है, तर्क करने की, आर्गुमेंट करने की नहीं, तो तर्क करने की आदत पैदा करती है। अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। गणित और विज्ञान में इतना दृढ़ संबंध है कि ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया कि गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति से आपको जोड़े रहेगा, संस्कृति सभ्यता से। आप बहुत सारा शॉर्ट्स अगर देखते होंगे, बहुत सारा तो उसमें आदरणीय विकास द्विवेदी सर का स्टेटमेंट, मतलब वो भी कहीं से बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा गया मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। यार, ये भगवान की भाषा है, मतलब अपने आप में एक अलग सा जुनून, रूह कांपना चाहिए। मैथमेटिक्स दिल से कनेक्शन होना चाहिए भाई। मैथमेटिक्स में जब तक आप लगाव नहीं लगाइएगा तब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में खो जाना है, मैथमेटिक्स को इतना जोड़ के रखना है, इतना एकदम उसको यहाँ स्थान देना है। मैथमेटिक्स आपको, हम पूरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना हम उसके बारे में क्या बोले आपके लिए। मैथमेटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट जग गया ना, आप इतना माइंड शार्प होगा, इतना मस्तिष्क आपका तर्क संगत हो जाएगा कि आप हर चीज में तर्क, देखिए हर बात बोला गया है। ये छोटे मोटे लोग नहीं बोले हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो मैथमेटिक्स आपके बहुत अलग तरह के फील है यार, जुड़ाव होना चाहिए मैथमेटिक्स से। अगर समझ गए तो इससे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, बस आपके समझने का फेर है। हर जगह आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स नहीं मिलता है। अरे भैया, हर जगह आप बहुत लोगों को सुनिएगा, कहते हैं कि मैथमेटिक्स का डे टू, हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे, उसका मैथमेटिक्स में कहाँ इस्तेमाल है। इसका मतलब आप पढ़े नहीं मैथमेटिक्स अच्छे से, नहीं तो हर चीज का आपका इस्तेमाल है मैथमेटिक्स के। यार देखो ना, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है यार, मस्तिष्क को तर्क की आदत पैदा करता है मैथमेटिक्स।
आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, तर्क संगत बातें नहीं करेगा, बस बहस कर रहे हैं। आप मैथमेटिक्स को एक पत्थर की समान है, जो औजार को तीव्र करता है, वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। मस्तिष्क आपका बहुत शार्प होगा, एक से एक कैलकुलेशन, एक से एक कैलकुलेशन, जो एक से एक बड़ी बड़ी संख्या को आपको देख के समझ नहीं आएगा, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल मैथमेटिक्स को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपको एक जुनून जगाने की जरूरत है, और कोशिश ये रहेगा कि अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, ईडू इंपेरर से जुड़े हैं, तो मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मन करेगा कि कब दूसरा सब्जेक्ट खत्म करे और सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़े। ये जुनून बस जगाना है हमको, आपको हर जगह ये जुनून हमको जगाना है। भाई साहब, मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट हमको जगाना है, ताकि आपको बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगे। और जिस दिन मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा, उस दिन बाकी सब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा बातें हो गई, हमको लग रहा है 5 से 10 मिनट हम लोग बातें कर लिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस की बातें। देखिए, हम लोग बातें बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ चीजों को हम लोग वैसे भी चीजों का बात करेंगे जो आपके हो सकता है सिलेबस में ना हो, लेकिन हमको लगेगा कि वो चीज आपको जानना चाहिए। हम लोग उसी चीज का बात नहीं करेंगे जो आपका सिलेबस में ही है। हम लोग कुछ वैसे बात करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको जहां तक लगेगा कि हमारे बच्चों को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को वो जानना चाहिए। अगर वो आप जानते हैं तो आपके लिए जरूरी है, आप हर फैक्ट को, कुछ बातों को, कुछ समझने के लिए, कुछ समाज में अपना विचार रखने के लिए उस चीज को जानिए। अगर वो आप जानते हैं आपको, तो बहुत अच्छी बात है। रटना नहीं है, समझना है। हम समझाने आए हैं, रटाने नहीं। रटने के लिए कितना किताब पढ़ी हुई है, फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? किताब खोलिए, रटना शुरू कर दीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रटे जा रहे हैं। समझिए ना क्या है वो। तो आइए, हम लोग सबसे पहले आपकी बातें करेंगे और रियल नंबर चैप्टर का। हम लोग रियल नंबर से पहुंच गए हैं, तो इससे देखिए आपका चैप्टर से बहुत कुछ पता चल जाता है। रियल नंबर का आप बात करें, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं 8 में रेशनल नंबर वगैरह का बात किए होंगे, इरेशनल नंबर के बारे में जान रहे होंगे। हमको पता है कि आप रेशनल इरेशनल कहीं ना कहीं बात किए होंगे, नाम सुने होंगे। लेकिन यहाँ हम लोग बात रियल से डायरेक्ट न करके, हमको कोशिश है कि हम शुरुआत से शुरू करें। तो देखिए, एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आपका चैप्टर का नाम दिया गया है नंबर सिस्टम। क्या दिया गया है? आपका चैप्टर का नाम दिया गया है नंबर सिस्टम। क्या दिया गया है? नंबर सिस्टम। भैया, नंबर सिस्टम चैप्टर का यही नाम है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे रियल नंबर का भी बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर सिस्टम का बात करते हैं। एनसीईआरटी से लेकर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किस बुक से पढ़ाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन कराएंगे। तो हम हर बुक से क्वेश्चन कराएंगे, आपको जहां से मन वहां से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, हमसे जुड़िएगा, हमसे पूछिएगा, हर डाउट क्लियर करने का गारंटी है। आप अगर मिनिमम करना चाहते हैं, आप मिनिमम करना चाहते हैं कि ठीक है हम पढ़ लेते हैं 9th क्लास अच्छे से, तो मिनिमम अगर करना चाहते हैं, हम मिनिमम बोल रहे हैं, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम। तो आप एनसीईआरटी RS1 लगाइएगा। मैक्सिमम करना चाहते हैं, हम कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। आपको RD शर्मा करना है, KC सिन्हा करना है, जो करना है बुक वो करिए ना। और इतना गारंटी है कि हमारे से पढ़ने के बाद आपका हर क्वेश्चन होने वाला भी है। थोड़ा सा फाउंडेशन हम लोग भी रखेंगे, थोड़ा सा सिलेबस में रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय पर भी कंप्लीट करना है। ज्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा चीजों को कवर अप किया जाए, वीडियो में ज्यादा चीजों को ले लिया जाए, ताकि ज्यादा आपका कंटेंट भी न छूटे और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। हर फैक्टर को हम लोग को देख कर चलना है, हर चीजों को कंप्लीट करके चलना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम 2 वर्ड है यहाँ पर, एक नंबर और दूसरा सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है भैया? नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का एक बार बात काहे ला करेंगे, दोनों का अलग अलग बात करते हैं ना। सिस्टम किसी भी चीज का तौर तरीका बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है आपके किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी चीज को एक
ध्यान में लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, एक सिस्टम में ढाला जाता है कि हाँ ये चीज, जैसे एक जिला को ही चलाना है, एक देश को ही चलाना है, तो एक सिस्टम बनाया गया है ना कि सबसे ऊपर ये है, ऐसे है, ये इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका कैटेगरी में ये लोग आएंगे, ये आएंगे, ये कहीं ना कहीं तौर तरीके बनाए गए हैं। तो वैसे ही नंबर को भी एक कैटेगराइज किया गया है, एक सिस्टम में ढाला गया है कि हाँ आप इस कैटेगरी में रहिएगा, आप इस कैटेगरी में रहिएगा, अलग अलग सिस्टम बना दिया गया है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो समझने में या कुछ भी। ठीक है, उसके सिस्टम के बात करेंगे। आप सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम वो कर देंगे, आप तो सिस्टम सिस्टम करते करते कितना दिन से सिस्टम सिस्टम कर रहे हैं। अब आइए यहाँ हम लोग को उस सिस्टम का नहीं, इस सिस्टम का बात करना है, नंबर के सिस्टम का बात करना है। आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप बहुत बड़े सिस्टम वाले हैं, वो सब अच्छी बात है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इसका भी सिस्टम का बात अच्छे से कर लिया जाए। तो आइए सबसे पहले नंबर क्या होता है और दूसरा नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए नंबर क्या होता है, अगर नंबर को एकदम सिंपल भाषा में आप डिफाइन करिए, हम आपसे पूछते हैं, आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं यार, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, पहले ये तो बताइए नंबर क्या होता है। नंबर बताइएगा तब ना उसके अरे मैंने पिता के बारे में बताइए, उसके अंदर में सब है, उसके बेटे के बारे में बाद में बताइए कि उसके नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि नंबर क्या है। तो नंबर को एकदम सिंपल भाषा में, हम बहुत अलग चीज को नहीं जान चाहते, हम उसी बात को करेंगे जो आपको समझ में आए, डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट हो पाए। हमारी बातों को आप समझिए, सुनिए और थोड़ा सा दिमाग में सर्कुलेट करिए, गारंटी है हर बात आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी है, वादा है आपके बड़े भाई का, आपके एक दोस्त का। बाकी आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए नंबर क्या है, तो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बोलिए सॉरी, एक सिंबल है, एक सिंबल है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एकदम सिंपल सा बात समझिए, नंबर इज अ सिंबल which is used to represent any quantity, which is number is a symbol which is used to represent any quantity। देखिए ये बात लिख दिया गया, इसको समझाते हैं, एक चीज को समझिए, बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ये हर चैप्टर को एकदम डिटेल में जाएंगे। आपका 9th का एक ये बात है कि आपको ज्योमेट्री बहुत ज्यादा पढ़ना है इस क्लास में, जबकि 10th में बहुत ज्योमेट्री कम पढ़ना है, 2 ही चैप्टर पढ़ना है। 9th में ज्योमेट्री अच्छा खासा पढ़ना है, आपको यहाँ पर अलजेब्रा वगैरह थोड़ा कम पढ़ना है, नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिए, नंबर में हो जाएगा, पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। तो सिलेबस ओवरऑल बहुत आसान है, हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे। सिलेबस डिस्कस क्या करना है देख लीजिए, सबसे पहले आपका वही रियल नंबर है, नंबर सिस्टम, और अभी इसका बात करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल का बात करेंगे, उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन का बात करेंगे, तो वो सब हम लोग बाद में बातें करेंगे। नंबर, और नंबर इज अ सिंबल, क्या है, एक सिंबल है वो, एक नंबर क्या है, सिंबल है। कैसा सिंबल है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये लिखा गया है, क्या है ये, एक इधर डंडा खींचे, एक इधर खींचे, इधर से ऐसे टेढ़ा कर दी, क्या है ये, आप समझ गए, ये क्या है, एक सिंबल है। ऐसे सिंबल एक तैयार करना है जिसका मतलब हो गया कि ये क्या है, 5 को रिप्रेजेंट करना है, 5 नंबर को, ये न्यूमरल हो गया, ये सिंबल जो हो गया न्यूमरल हो गया, ये न्यूमरल का इस्तेमाल किया जाता है उस 5 नंबर को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब अपने आप में जो 5 है उसका, हम आपसे बोले 5 किलो चीनी लेकर आना है, कितना किलो, 5 किलो, 5 का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, 5 मतलब इतना। अगर इतना क्वांटिटी है कोई भी चीज,
अगर इतना चीनी है तो उसको 5 किलो कहें। 5 के लिए सिंबल कैसा है, ये है सिंबल, ये न्यूमरल है उसका, इसी को तो नंबर कहते हैं, इसी न्यूमरल को न्यूमरल 5 नंबर है, ये उसका जो सिंबल उसको न्यूमरल कहते हैं। तो जैसे हम कहेंगे 10 किलो आटा लेकर आना है, 10 किलो, अच्छा इतना क्वांटिटी अगर कोई भी चीज होगा, इतना क्वांटिटी, तो वो कितना होगा 10 किलो। तो मतलब क्वांटिटी आपको देख लिए कि इतना क्वांटिटी है तो कितना है 10, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये न्यूमरल हुआ, न्यूमरल हुआ। बस समझ में। 8 किलो दही लेकर आना है, 8 किलो दही, या फिर कोई कहा इतना दही लेकर आइएगा, कितना, इतना, इतना, बस आपको समझ में आ रहा है कि इतना, अंदाजा लगा कोई देख के बता देगा, अच्छा हाँ 7-8 किलो होगा। तो 7-8 किलो क्या है, 7 किलो, ये सिंबल है 7 का, वो 8 का, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस नंबर को, क्वांटिटी को। आप किसी ने बोल दिए कि हाँ, तो वो समझ गया ना, दुकानदार से आप बोले कि हमको 3 किलो तेल चाहिए, वो कैसे समझ रहा है, क्योंकि 3 का मतलब वो भी जानता है कि 3 का मतलब कितना क्वांटिटी होगा, और आप भी जानते हैं कि 3 का मतलब कितना क्वांटिटी होगा। बस दोनों लोग के बीच में कम्युनिकेशन को बस बोल दिया गया कि 3 है, बस समझ में रहा है, 3 केजी हो गया। तो ओवरऑल नंबर यही है, नंबर एक सिंबल है जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकदम हिंदी में समझिए, आसान भाषा में, कि नंबर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी का ही बात क्यों, आपका मोबाइल नंबर है तो वो आपका नंबर है ना पूरा, वो चीज किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिंबल है, किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर एक तरह का सिंबल है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। इतना बात अगर क्लियर है तो आपका एकदम से नंबर क्लियर होना चाहिए कि नंबर क्या है। तो नंबर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, इतना बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आइए अब हम लोग इसके थोड़ा सिस्टम का बात करते हैं, इसका तौर तरीका, कैसे इसको कैटेगराइज किया गया, किस कैटेगरी में किस नंबर को रखा गया। आपके पास सब है, 0, 1, 2, 50, 1000, -1, -18, कुछ भी है, बहुत सारा नंबर है आपके पास, लेकिन किसको किस कैटेगरी में रखा जाए, कोई एक तरीका बनाइए भैया, तब ना। कैसे आप सबको एक झुंड में कैसे छोड़ सकते हैं, कुछ एक बनाइए कैटेगरी कि कुछ लोग को अलग किया जाए, कुछ लोग को थोड़ा पढ़ने में, समझने में, सब कुछ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं नंबर में, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का। हम लोग कोई भी पढ़ेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर के बारे में समझ। नंबर है तो कोई भी आपका सिंबल होगा जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इतना बात तो क्लियर है। नंबर है तो एक सिंबल होगा, तो ठीक है, कौन कौन सिंबल, आपको 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल दिया गया है, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिया गया है, 3 को ये, 50 को ये सिंबल, तो कॉमन कॉमन सिंबल इसमें, बात समझ में आ रहा है, किस किस सिंबल का बात करने वाले हैं इसमें कि नेचुरल नंबर हो। आपको हर चीज के लिए समझिए, हर चीज सिंबल है। आप क ख ग पढ़े हैं बचपन में, आपको बचपन में हम बताए, कोई बताया होगा कि क कैसे लिखा जाता है, एक डंडा, एक अंडा, एक पोच और एक मोच, यही ना, एक डंडा, एक अंडा, एक पोच, एक मोच, हो गया क। तो आप कैसे समझे, आप अब बचपन में आपको कोई एक नर्सरी के मैम होंगी या घर के लोग होंगे, पापा, दादा, चाचा, मामा, कोई भी होगा, बताया होगा कि बाबू ऐसे एगो लाइन खींचा, ऐसे कर दो, ऐसे कर दीजिए, क्या हो गया क। अब आप वहां पर पढ़ लिए, बचपन में आपके दिमाग में बैठ गया कि इसको क कहते हैं। अब कहीं पर आप गए, आप आज इतने बड़े हो गए हैं, 12-13 साल आपकी उम्र हो गया है, आप ये सिंबल देखते हैं, कहते हैं हाँ ये क्या है, क है, क्या है, क है। अब कैसे जाने, हम आपको बचपन में आप जन्म लिए थे, आप अभी बोलना नहीं जान रहे थे, हम अपने संरक्षण में आपको रख लेते,
और आपको हम गलत पढ़ाते, गलत क्या पढ़ाते मतलब हम आपको बता देते कि अगर ऐसे करके ऐसे किया हुआ है ना तो इसको क कहना है, इसको क्या कहना है, क कहना है। आप दिमाग में बिठा लीजिए, एक लाइन ऐसे 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 किया हुआ है, इसको क कहते हैं। आप बड़े हुए, कहीं पे ये सिंबल दिखाई दिए, कहते आप ये क्या है, क है। एक रहता है आओ इधर, हाँ देता एक तबड़ा, कहता है क है, क है तो कहता है, आप दो बहस करने लगते, तो आप जाके दूसरे लोग ने पूछवाते, वो कहता कि वो आता, कहता है आओ इधर, फिर एक तबड़ा, कहता अरे कौन पढ़ाया था, अरे तो वही थे जो हमको अपने संरक्षण में रख लिए थे, वही बता दिए थे कि इसको क कहते हैं। हो गया दिक्कत। इसीलिए तो ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं जाइए इसको क्या कहिएगा, क कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, क कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, ख कहिएगा। अब देखिए ये हिंदी के लिए हो गया। मान लीजिए अब जैसे नंबर पर बात करते हैं, 1 2 ऐसे भी लिखा जाता है, और 1 2 हिंदी में भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है 1 2 3। तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज का आप जानते हैं, ये रोमन के लिए है, ये मतलब आपका बात किया गया है, तो 1 2 कैसे लिखना है आपको हर बात समझाया गया है कि 1 2 आप ऐसे भी, इसको भी 1 कहते हैं, इसको भी 1 कहते हैं, आपको हर चीज बताया गया ना। अगर इसके पीछे काहे 1 को ऐसे किया, तो सिंबल है, इसको मान लिया गया कि 1 ऐसे होगा, हमको भी बता दिया गया, आपको भी बता दिया गया। आज हम पढ़ा रहे हैं यहाँ ऐसे लिखेंगे, आप सीधे कहिएगा 1 है। हम अगर ऐसे लिख दिए, आप सीधे कहिएगा 4, 4 के लिए ये भी सिंबल है, 4 के लिए ये भी सिंबल है, 4 के लिए दोनों सिंबल यूज हो रहा है। 5 ऐसे कर दिए, 6 ऐसे कर दिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि जो चीज आपको बताया गया वो चीज हमको भी बताया गया है, तो ओवरऑल कनेक्शन बना हुआ है। हमको कुछ और बताया जाता, आपको कुछ और बताया जाता, हम दोनों लोग कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। वो हाल बेटा कोई 60 किलो चीनी, आपको उसका मतलब पता नहीं है कि ऐसे 6 दे के 0 दिया हुआ, इसका मतलब क्या है। आपको कोई बता देता कि अगर 6 दे के 0 दिया है तो इसको 90 पढ़ते हैं, आप कहते कि हमको 90 किलो चीनी मिल गया है, आप ले जाके दूसरा थर्ड पर्सन को बेच देते, कितना है, कहते 90 किलो, बुलाते कहता अब इधर काहे लिए, पहला बात तो कि तुम इसको 90 किलो काहे कह रहा है, पहले दूध तबड़ा के देता तब पढ़ाता, कहता कि जो पढ़े वो गलती है, इसको 6 पर अगर 0 है तो इसको 60 कहते हैं, ये 6 का सिंबल है, ये 0 का सिंबल है। बात समझ में आ रहा है, तो कनेक्शन बना हुआ है। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेचुरल नंबर का। तो ओवरऑल नंबर जो है आपका एक सिंबल है जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। देखिए हम एक ही बात को कितना बार इस वीडियो में बोल चुके हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए, हर चीज को हमको याद करा के जाना है भैया, एक चीज को छोड़ना नहीं है। आपको क्लास में पढ़िए, याद होना चाहिए, क्लास में पढ़ने के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ उसको रिवाइज करने की जरूरत है, डाउट नहीं होना चाहिए पढ़ रिवाइज करते हो। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी पढ़िए, अभी याद हो जाए, फिर आप जाके खेल सकते हैं आगे। तो नेचुरल नंबर का बात करेंगे। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल मतलब एकदम मैथमेटिक्स से बाहर निकलिए, नेचुरल मतलब सिंपल सी भाषा है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक तो हिंदी में तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहा गया कि जितना भी आप डे टू डे लाइफ में काउंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वो कैटेगरी बना दिया जाए, और वही होगा आपका 1 2 3 4। तो आप जितना भी ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 और कहां तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का हम लोग बात करेंगे। देखिए इन्फिनिटी का हम अभी कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इन्फिनिटी के लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन्फिनिटी में रामानुजम जी का पैराडॉक्स क्या है, इन्फिनिटी को हम एक अलग से आपको एक वीडियो देने वाले हैं, एक अलग से बातें बताने वाले हैं, सब कुछ डिफाइन डिस्क्राइब करेंगे कि इन्फिनिटी कैसे काम करता है। थोड़ा सा देखिए, हमको
उम्मीद है कि हम आपको बता दें कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो देखिए, इन्फिनिटी से रामानुजन जी कहते हैं कि इन्फिनिटी से हमको डर लगता है भैया। अब उतने बड़े मैथमेटिशियन डर गए, कहते इन्फिनिटी से हमको डर लगता है। आप तो अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी के बारे में अभी सोचिए मत। सोचिए तो उसके बारे में थोड़ा सा अगला कुछ दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाए, एक अच्छा वीडियो इसको प्रोवाइड किया जाए जो आपके यहाँ का डाउट क्लियर करे। इसका सम पूरे -1/12 भी होता है। कैसे होता है? 1 2 3 4 को जोड़िएगा इन्फिनिटी तक तो -1/12 होता है। दिमाग चकरिया आ गया, ये पॉजिटिव नंबर का सम यार माइनस में कैसे? ये अपने आप में 1 है, ये 2 है, यही कह रहा है कि 1 का बड़ा हवा भाग होगा और वो भी होगा तो माइनस में होगा। इन्फिनिटी है क्या? इन्फिनिटी तक का सम -1/12। रामानुजन जी का पैराडॉक्स है, आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो इस पर अभी हम थोड़ा ध्यान नहीं आपका ले जाना चाहते हैं, बस ध्यान में रखिएगा कि कुछ है इसके पीछे का कहानी। तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहाँ से? 1 से। 1 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ऑल काउंटिंग नंबर। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। बात समझिएगा। अगर हम आपसे कहें, काहे लिए इसे कहा जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर? हम आपको बुलाएं, कहें आजा, हम कहें कि बाबू गिनती सुनाओ। क्या सुनाओ? गिनती। गिनती सुनाओ। कहेगा गुरुजी 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, 1 से शुरू कर रहे हैं तो ठीक है, तो काउंटिंग नंबर है। हम आपसे एक और लोग को बुलाएं, आओ, वो जो रेड टी शर्ट में बैठे हो ना, आजा। हम उनसे कहें, सब लोग अपना टी शर्ट देख लीजिए किनका रेड है, उन्हीं को बुला रहे हैं। तो हम बोले इधर काउंटिंग सुनो। जी काउंटिंग मास्टर साहब, काउंटिंग तो 1 2 3 4। अच्छा सुनाते जाओ, 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही चलेगा। कहाँ तक याद है? 100 तक। फिर कुछ साल बाद मिलेंगे, कहेंगे अब बता, 200 300 बहुत आगे तक याद है गुरुजी, हमको इतना याद हो गया है। कहे कि ठीक है, तो 1 से शुरू न करो, 1 से ना शुरू करोगे, कब की बार -1 से शुरू करोगे? कहेगा ना, काउंटिंग तो हम तो 1 से शुरू करेंगे। कहिएगा आप काउंटिंग सुनेंगे तो हम तो 1 से शुरू करेंगे, माइनस लगाना शुरू करेंगे। तब तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पर और भी कुछ बातें समझिए। तो इसलिए काउंटिंग आप कभी भी शुरू करिएगा, कोई भी पूछेगा, भैया दीदी मामा मामी चाचा चाची फूफा फूफा, कोई भी पूछेगा, ढेरे रिश्ता बोल दिए, कोई भी पूछेगा, वो 1 2 3 4 5 6, ये ना। आगे बढ़िएगा होल नंबर में। होल नंबर से बात पहले और देखिए, और नेचुरल नंबर की बात है, हम लोग डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा बात करेंगे तो ज्यादातर हम लोग इन्हीं नंबर के इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, आप माइनस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आप घर से झोरा लेकर निकलते हैं, घर से झोरा लेकर निकलते हैं, थैला लेकर, तो और पैसा ले लिए, तो आपको सब्जी वब्जी लाना है, कुछ भी लाना है, तो जब पापा ले पैसा मांगते हैं तो क्या कहते हैं? पापा हमको 100 रुपया दीजिए, पापा हमको 200 रुपया दीजिए, पापा हमको 1000 रुपया दीजिए। हम तो किसी को नहीं सुने हैं कि पापा हमको -100 रुपया चाहिए, पापा हमको -500 रुपया चाहिए। कहाँ आप मांगते हैं क्या -500? तो जब आप माइनस का इस्तेमाल वहां नहीं कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप 1 2 3 4 इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली संख्या। एक बच्चा बोला था कि हाँ हम तो टेम्परेचर को माइनस में मेजर करते हैं। ठीक है, माइनस में, लेकिन हमेशा आप टेम्परेचर का बात नहीं करते हैं ना। वो आप डे टू डे लाइफ में जहाँ जाते हैं दुकान पे, आपका ये सब डे टू डे लाइफ को आप, ठीक है, आप -50 डिग्री, माइनस कितना डाउन में है, तो उसका भी होता है, इसलिए इसको हम ज्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम लोग, तो बस आपको इतना कहानी हमको सुनाने का यही उद्देश्य था कि आपको नेचुरल नंबर दिमाग में बैठ जाए। अब आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है।
नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब ऑल काउंटिंग नंबर। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। सिंबल एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। ये आपको इनइक्वलिटी वगैरह जब कब जरूरत पड़ेगा? 11 इनइक्वलिटी वगैरह सेट वगैरह चैप्टर जब पढ़िएगा पहला, तो वहां लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू n, हमको x तो वहां लिखा रहेगा, n समझ नहीं आ रहा है, n क्या होगा? तो हम बोले हैं क्या आपको शुरुआते में जब बैच को स्टार्ट किए हैं तभी हम बोले ना कि हर चीज को तोड़ के पढ़ेंगे और हर वो चीज को समझेंगे कि जो आपको 9, 10, 11, 12 कहीं पर दिक्कत नहीं होने देंगे, यहां से अगर रिलेट करना चाहेंगे तब। तो n फॉर नेचुरल नंबर, बात समझ रहा है? आगे बढ़िए, अब अगला टॉपिक का बात करेंगे और अगला टॉपिक है आपका होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, पूर्ण संख्या। हिंदी में हम दोनों भाषा बोल देते हैं, हिंदी बोलने से थोड़ा सा समझ में आता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसके मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, अपने आप में कंप्लीट है। कहां से? इसका डिफिनेशन क्या लिखाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0। ठीक है? जैसे काउंटिंग नंबर क्या? 1, 2, 3, 4, कहां तक? ऑल, इंफिनिटी तक। ऐड क्या होगा? 0। यही एक 0 इसमें ऐड हो जाने के कारण ये नेचुरल नंबर क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ये 0 बस इसमें इंक्लूड हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जहां तक नेचुरल जाएगा वहां तक होल जाएगा। उसके पीछे पीछे बस एक कदम पीछे से शुरू किया है 0 से, वहां था नेचुरल आगे में और पीछे में था होल। वो जहां तक अब चल दिया, बस ये 0 पर था, वो 1 पर था, वो जहां तक जाएगा उसके पीछे पीछे कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बन के तेरे पीछे पीछे जहां तक तुम जाए वहां तक हम चले जाएंगे, और वहां तक ये होल नंबर चला जाता है, हमेशा उसके साथ अब रहेगा। खाली 0 से ही शुरू किया था, जहां तक तुम चले जाओ अनंत तक तुम जाओगे, हम अनंत तक आएंगे। और 0 से अभी हम लोग बात कर रहे थे होल नंबर का। क्या होता है होल नंबर? तो अभी हम लोग बात किए कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, मतलब 0 पर एक बस 0 इसमें ऐड हो जाने के कारण ये नेचुरल नंबर पूरा रख दीजिए, वो 0 ले लीजिए, पूरा मिलकर हो गए होल नंबर, पूर्ण संख्या। मतलब 0 इंक्लूड कर लिए तो हो गया। तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज डिफाइंड एज होल नंबर, या all counting number including 0 is defined as whole number। होल नंबर के बाद में बस इतना ही बात है। होल नंबर का सिंबल क्या है? W। W से आप होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और होल नंबर के बाद बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। होल नंबर के बाद आएगा इंटीजर, इसके बारे में। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है भैया? आप कहेंगे, हम आपसे कहेंगे, है 1 दिखाई दे रहा है, 1 के बाद आपको सीधे क्या दिखाई दे रहा है? 2। लेकिन कहिएगा हम तो जानते हैं 1.1 होता है, 1.2 भी होता है, तो वो सब कहां जाएगा? तो क्या वो यहां आएगा? नहीं, वो यहां नहीं आएगा। उसके लिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो फिर यहां क्या आएगा? अभी ऐड न कर रहे हैं जी, अभी पूरा बढ़ा न रहे हैं, क्षेत्र न बढ़ा रहे हैं। अब क्षेत्र के बीच में बाद में न देखेंगे। तो पहले ई था यहीं तक, 1 तक, हई एक कदम और पीछे कर लिया, 0 पर आ गया, 0 ले लिया
तो बन गया होल नंबर। अब कहेगा कि जीरो के बाद जितना माइनस में अब जाएगा, जीरो से पीछे -1 -2 माइनस में कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो यहां लिखेंगे, देखिए जीरो तो रहबे करेगा 1 2 3 4 कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ये डिटो यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद इधर में ऐड हो जाएगा -1 -2 और चलते चलते माइनस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी तक जब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। डिफिनीशन में क्या बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब आप पूरे नेचुरल नंबर को पकड़ लीजिए और जितना नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव वाला ही पकड़ लीजिए, ठीक है। आप बीच में जीरो भी ले लीजिए, सबको मिला दिए, आपका क्या बन गया, इंटीजर। आप पूरा देखिए, जितना नेचुरल नंबर है सबको ले लिए, इसका जितना निगेटिव है सबको ले लिए और उसमें एगो जीरो भी ले लिए, वो भी हो गया। तो ऐसे भी बोलने का अलग अलग तरीका है। ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज इंटीजर। समझिए ना, क्या दिक्कत है, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप डिफिनीशन को तो ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं वैसे आप डिफिनीशन को घुमाइएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि ऑल होल नंबर, ठीक, ऑल होल नंबर 0 1 2 सब आ गया। ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग, इंक्लूड भी करना है किसको, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज इंटीजर। बात क्लियर है, ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ इंटीजर इज, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज इंटीजर। जितना 1 2 3 4 -1 2 3 4 इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और साथ में जीरो भी, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसका सिंबल बात की है n, इसका सिंबल बात की है w, इसका सिंबल क्या होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। क्या, अगर शॉर्ट में इसका डिफिनीशन लिखे तो आपको ऐसे एक डायग्राम के रूप में बना सकते हैं। कैसे, नेचुरल नंबर प्लस में जीरो और प्लस में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा का कलेक्शन जो हो गया, सेट जो हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, बस समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। इसका सिंबल क्या होगा, किस चीज में रिप्रेजेंट किया जाता है भैया, ये बात अभी तक कोई नहीं बताया, अब बता ही दीजिए, क्योंकि हम हर वो चीज आपको बताने का वादा किए हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये फैक्ट है, कहीं ना कहीं आपको ओलंपियाड के क्वेश्चन में, एनटीएससी कोई भी फॉर्म भरिएगा ओलंपियाड लेवल पे, तो उसे पूछा जा सकता है, एक वर्ड में पूछा जा सकता है क्या होता है, तो वो होता है, वो होता है, अरे गजब, नेचुरल नंबर का n, होल नंबर का w, इंटीजर का z। अरे i होना चाहिए ना, z का हेला है, नहीं। आप जो अभी सुन रहे हैं बिल्कुल सत्य बातें सुन रहे हैं। क्यों, क्योंकि z आया है, एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड क्या होता है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड क्या होता है, तो जेहलेन, ZAHLEN, ग्रीक वर्ड होता है ZAHLEN। जेहलेन मतलब होता क्या है, जेहलेन मतलब होता क्या है, जेहलेन मतलब होता क्या है, तो देखिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, नंबर
जेहेलेन मतलब होता है, देखिए सिंबल क्या, जेड, क्यों जेहेलेन, जेहेलेन क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड भी बोला जा सकता है, जर्मन बोला जा सकता है। जेहेलेन मतलब होता है टू काउंट, क्या होता है, टू काउंट। बात ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत चीज लिख दिए, इंटीजर, नेचुरल नंबर, जीरो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, बात क्लियर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ ए जीरो इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। खत्म। सिंबल क्या होता है, जेड होता है, जेड क्यों होता है, क्योंकि जेहेलेन एक ग्रीक वर्ड है, उसके मतलब क्या होता है, जेहेलेन का मतलब टू काउंट होता है, और इसी का ये जो जेड है वही ये सिंबल है। बात क्लियर, कोई दिक्कत, जेहेलेन, JEHLEN, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं हम लोग कि दो तीन बातें इंटीजर में होता है, दो तीन बातें आपको इंटीजर में होता है, हर जगह देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव इंटीजर, कहीं कहीं लिखा रहता है डिफिनीशन वगैरह में, इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और लास्ट बात करेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। चार पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है निगेटिव इंटीजर, क्या होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट में ये कमेंट करके अभी बता दीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, किसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, कहां से कहां तक पॉजिटिव इंटीजर। आप ये चारों कमेंट में लिखिए, पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, और उसको सेंड कर दीजिए, और उसके बाद अब हम बताते हैं क्या होता है। वीडियो को पॉज करिए और ये चारों का आंसर अभी कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो देखिए आप दे दिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिए होंगे, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव, क्या होता है नॉन पॉजिटिव, क्या होता है नॉन निगेटिव। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, समझिएगा। पॉजिटिव, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो किसी का नहीं गलती होगा। पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है, ठीक है, कहां से, पॉजिटिव मतलब कहां से, कौन पॉजिटिव है इसमें, किसके बारे में आप कह रहे हैं। पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो के बाद में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव में आएगा 1 2 3, चल जाएगा इंफिनिटी। निगेटिव में एकदम जो यहाँ पर क्लियर कट बोल रहा है, एकदम निगेटिव, निगेटिव, ऋणात्मक, निगेटिव कौन होगा भैया, जो निगेटिव है, माइनस इंफिनिटी से -1 तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक एकदम निगेटिव है। कह रहा है नॉन पॉजिटिव, अब यही पॉइंट आपको समझना है। नॉन पॉजिटिव मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नॉन पॉजिटिव मतलब, बात को ध्यान से सुनिएगा, नॉन पॉजिटिव मतलब कभी निगेटिव नहीं होता है। नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब ये थोड़े हो गया कि निगेटिव हो गया भैया। नॉन पॉजिटिव मतलब नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब, जो पॉजिटिव नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब, तो नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन नहीं है, तो नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को हटा दीजिए 1 से, तो फिर माइनस इंफिनिटी से -1, साथ में जीरो भी आ जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से -1 और साथ में जीरो भी आ जाएगा। अब बात यहीं पर समझ लीजिए, नॉन पॉजिटिव मतलब कभी भी, नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं होता है। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़िए, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव छोड़िए, पॉजिटिव छोड़िए, बाकी जितने लोग हैं सबको ले लीजिए, क्या दिक्कत है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 और जीरो ले लीजिए। कहा जा रहा है नॉन निगेटिव,
नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव का कभी मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि आप निगेटिव को छोड़िए ना, बाकी सबको पकड़िए। निगेटिव को छोड़िए, बाकी सबको पकड़िए, तो वो हो गए कहां से, निगेटिव को छोड़ दीजिए, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। तो 0 से लेकर 1 2 इंफिनिटी तक बोलिए, तो 0 इन दोनों में आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि 0 के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर इतना बात समझ में आ रहा है और नहीं समझ में, तो फिर एक एग्जांपल समझिए। देखिए, हम बोले हैं कि आपको हर तरीका को आपको डे टू डे लाइफ पे जोड़ के समझाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर मान लिए एक मेल है, एक अच्छा एग्जांपल लिए हैं, एक फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर, इससे आप बेखूबी रूबरू हैं। 3 जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। हम कहें पॉजिटिव मतलब, मान लीजिए कि पॉजिटिव मतलब मेल, हम कहें कि यहाँ 3 लोग खड़े हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, इसका भी आंख है, ठीक है, और ये ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अब हम कहें कि केवल मेल लोग बाहर आएंगे, केवल मेल बाहर आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे, तो मेल बाहर आएंगे, तो ये बस आएगा एक लोग, केवल मेल मतलब एक लोग। बात समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे केवल फीमेल बाहर आएगी, ठीक है, इसको बस, अब इसके बारे में हमको जानकारी है नहीं कि मेल है फीमेल है, तो केवल मेल मतलब ये, केवल फीमेल मतलब ये। हम बोलेंगे कि वो लोग बाहर आएंगे मेल को छोड़कर, नॉन मेल, नॉन मेल क्या बोल रहे हैं, नॉन मेल मतलब मेल नहीं आना चाहिए, तब तो कहेगा कि हम भी नॉन मेल हैं, तो कहेगा हम भी नॉन मेल, हम तो ट्रांसजेंडर नॉन मेल है, ये दोनों लोग आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों लोग आ जाएंगे। फिर कहेंगे नॉन फीमेल, नॉन फीमेल, तो ये रह जाएगा, ये 2 लोग आ जाएगा। यही ना बात हुआ। तो वैसे ही है, ये वैसे ही है कि ये कहने का मतलब पॉजिटिव मतलब केवल पॉजिटिव, निगेटिव मतलब केवल निगेटिव, और नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़कर, पॉजिटिव को छोड़कर जितना लोग हैं सब 0 भी आ जाएगा। नॉन निगेटिव मतलब 0 को लेकर। बात समझ आ रहा है? अगर इतना बात क्लियर है, आपका इसका सिंबल क्लियर है, हम लोग इसके सिंबल का बात किए, इंटीजर, नेचुरल नंबर, 0 और निगेटिव नंबर को जोड़ एक साथ लेंगे। सिंबल क्या है, जेड है, जेलन से डिनोट किया जाता है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब टू काउंट होता है। और 3-4 तरह के, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। आपको ये बातें आपको क्लियर होगा, हमारे उम्मीद से हम अपने तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और उम्मीद है यार, विश्वास है तुम पे, नहीं डाउट होना चाहिए, इतना में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग नंबर से बात कर रहे हैं, इंटीजर तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर का। किसका बात करेंगे, रेशनल नंबर का। क्यों बात करेंगे रेशनल नंबर का, आइए देखिए, अगला टॉपिक है आपका रेशनल नंबर। क्या टॉपिक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, रेशनल नंबर का अगर डिफिनेशन पर लिख लेते हैं, अ नंबर which can be represented in the form of p by q, आप a by b भी लिख सकते हैं, x by y भी लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी वो लिखिए। p and q are integer and q is not equal to 0।
इतना बात को बस आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, एक एक वर्ड को समझिए ना, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये बात करिए पहले। अब देखिए, वही जो हम आपसे शुरू में भी इंटीजर बताने से पहले बात की है कि आप इंटीजर में क्या बात कर रहे हैं, जीरो का बात कर रहे हैं, अब -1 का, माइनस इंफिनिटी का, इधर से 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। अब हमको भैया ये बताओ बाबू कि 0 के बाद आप किसका बात कर रहे हैं, 1 का, और 1 के बाद किसका बात कर रहे हैं, 2 का। क्या 1 से लेके 2 के बीच में है इतना जगह है, कोई नंबर नहीं है? और इसके बीच में तो यार इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्या है। कैसे? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। अच्छा हाँ, ये तो है ही। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, इसका तो अभी तक हम लोग बातें नहीं किए। नेचुरल बात की है 1 से लेके इंफिनिटी, होल बात की है 1 से लेके इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0, इंटीजर का बात की है 0 1 2 3 4 उधर और उसका -1 2 3 4 माइनस इंफिनिटी तक, इसी का बात कर रहे हैं। आप इस बीच वाले को तो बातें नहीं किए, तो अब इसका बात करेंगे। और इसके बीच में जो 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.11 1.01 बहुत ज्यादा आता है, उसी का अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए पहले डिफिनीशन को तोड़ के समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक एक वर्ड को समझिए। पहला और नंबर, ठीक है, नंबर होगा, सिंबल होगा, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। और नंबर व्हिच कैन बी, क्या, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, नहीं, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में हम कर सकते हैं, कैन बी इसीलिए लिखे हैं। कोई जरूरी है एकदम सिंपल है बात, समझिए। हम कहेंगे p/q के फॉर्म में है जी, कहिएगा ना कहाँ है तो p है, बस 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा अपना दिव्य दृष्टि को खोलिए और इसको थोड़ा सा कहिए, अच्छा p/q के फॉर्म में है। ये था नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, आपके नेक्ड आई ले दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा चश्मा लगाए, थोड़ा सा दूरबीन का पावर बढ़ाए अपना, दिखाई देगा अच्छा इसके नीचे 1 भी है, मतलब अभी p/q के फॉर्म में है। तो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको है तो ठीक है, मतलब 4/5/7 है, पहले से दिखाई दे रहा है p/q के फॉर्म में। नहीं है तो उसको कर सकते हैं, केवल लेटर दिखाई दे, कर सकते हैं, ठीक है। तो अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, पहला बात। दूसरा, p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर अभी आप पढ़ के आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 0 -1 2 3 4 5, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और 0 भी होगा, सब मिलके बन जाएंगे इंटीजर, मतलब कुछ दिखाई दे आपका वो हो जाएगा। और लास्ट q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन, तीनों हम लिखते हैं आपको। पहला p/q फॉर्म, दूसरा p एंड q इंटीजर, और तीसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत? 3 कंडीशन आपको दिया जाएगा। नेचुरल रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन, कितने? 3। रेशनल नंबर होने के 3 कंडीशन, रेशनल नंबर होने के 3 कंडीशन, क्या क्या? p/q का फॉर्म, p और q इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको उसके होने का बहुत सारा कंडीशन जो कि हमें नहीं पता है, हम नहीं बताएंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो
पी रेशनल नंबर होने के बस 3 कंडीशन, मेरा बात मानिए, बस 3 को याद रखिए, मेरे लिए 3 को याद रखिए, बाकी किसी के लिए आप कितना भी याद रखिए उससे हमको मतलब नहीं है, वो भी याद करना जरूरी है ना, तो रखिए याद, ठीक है। लेकिन पहले प्रायोरिटी में ये 3 को होना चाहिए, ये 3 को याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद रहेगा। ये नहीं याद करिएगा, कोनो कंडीशन नहीं याद होगा, सब भूल जाइएगा एग्जाम में। तो 3 को पहले ये याद होना चाहिए, प्रायोरिटी है यार। पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बाई बी रहेगा तो ए बाई बी का फॉर्म, ए और बी इंटीजर और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज क्यू नॉट इक्वल टू, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, क्यू मतलब कुछ है नहीं, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। ये मत समझ लीजिए कि अभी क्यू बाई पीओ के फॉर्म में रहेगा तब वो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्यू। 3 कंडीशन, पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। 1/2 आपको नहीं पता इरेशनल है कि इरेशनल है, क्या है, कैसे पता करेंगे? तो आइए हमारे साथ, और हमारा जो कंडीशन आप याद किए हैं 3, उसको करते हैं अप्लाई और देखते हैं। पहला पी और क्यू का फॉर्म होना चाहिए भैया, हाँ, पी बाई क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, खत्म। कंडीशन 1 आपने सेटिस्फाई कर चुके हैं, आप 1000 रुपये 1000 जीत चुके हैं, ठीक है। पी एंड क्यू इंटीजर, ओ 1 इंटीजर है, सही बात है, 2 इंटीजर है, सही बात है। इसी के साथ आपने 2000 जीत चुके हैं। अंतिम क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अरे क्यू तो 2 के बराबर है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तीसरा कंडीशन भी, यहां पर आप जीत चुके हैं 7.5 करोड़, क्या रुपया नहीं, दुआएं, आशीर्वाद, और यहां पर आपने 7.5 करोड़ का रेशनल नंबर सीख चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पी बाई क्यू का फॉर्म, पी और क्यू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बात क्लियर? आइए कुछ और चेक करते हैं। 3, अरे चेक करिए, पहला कंडीशन पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं है, पी बाई क्यू का फॉर्म कहां दिखाई दे रहा है, केवल पी दिखाई दे रहा है, क्यू तो ही नहीं है। अच्छा रुकिए, बना सकते हैं, कैन बी। हाँ, थोड़ा सा चश्मा का पावर बढ़ाइए, अगर चश्मा पहनते हैं तो, नहीं पहनते हैं चश्मा पहनने वाले लोग लगते हैं कि पढ़ने लिखने वाले हैं, चश्मा नहीं पहनने वाले वो भी पढ़ने वाले होते हैं, अभी तो नहीं पहने हैं, पहनते थे, अब धीरे धीरे ठीक हो गया, वो अलग बात है। तो ठीक है, अपने चश्मा का पावर बढ़ाए, अपने दूरबीन का पावर बढ़ाया, और ये आपको पी बाई क्यू का फॉर्म दिखाई दे दिया। पहला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। आइए दूसरा कंडीशन, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, सेटिस्फाइड। लास्ट क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अरे क्यू तो 1 के बराबर है। रेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। पी और क्यू के फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब आइए थोड़ा सा और सब्र करिए, और थोड़ा सा बस, आज अगर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आपको पता है ये सब, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप कर सकते हैं, 1.5x पर कर सकते हैं, क्योंकि हमको सभी लोग को लेकर चलना है, हमारे सभी बच्चों को लेकर चलना है, सभी लोग को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, सबको लेकर चलना है। तो थोड़ा सा आपको अगर लग रहा है कि आपको हर बातें समझ में आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा स्पीड अप करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगला बात करेंगे हम लोग 0/5। अरे हाँ, पी बाई क्यू, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, फॉर्म ठीक है,
पी और क्यू इंटीजर, हाँ जीरो इंटीजर में आता है जी, जीरो इंटीजर में आता है। 5 इंटीजर है, हाँ है। क्यू जीरो के बराबर है, नहीं, क्यू 5 के बराबर है, मतलब ये रेशनल नंबर होगा। क्लियर। अगला, अब आइए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। केवल जीरो लिखा हुआ है, केवल जीरो, 0/5 नहीं, केवल जीरो। कहिएगा ना, ई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं। फिर से वही, पावर बढ़ाइए, और पावर बढ़ाइएगा तो नीचे में दिखाई देगा कुछ भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 कुछ भी यहां हो सकता है। अब कहिएगा कि हाँ अब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, पी और क्यू इंटीजर भी, जीरो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, क्यू 1 के बराबर है, जीरो के बराबर है नहीं। आप यहां से बोल सकते हैं कि ये भी हो गया रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। अब अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, अगला बात हम लोग करेंगे कि ये एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं 5/0। रुकिए 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 रुकिए, रुका रुका रुको रुको, हम जानते हैं तुमको पता है ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आइए स्टेप से चलते हैं, प्रोसेस से चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब काहे नहीं होगा ये भी जानना है। पी बाई क्यू के फॉर्म है, अरे हाँ है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, कोई दिक्कत ना है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। आपने यहां जीत चुके हैं, ये नंबर आपका 10,000 हो गया है, 10,000 जीत चुके हैं। आगे बढ़िए, पी और क्यू इंटीजर, अरे हाँ पी का वैल्यू 5 है, इंटीजर है, क्यू का वैल्यू 0 है, इंटीजर है। यहाँ पर आपको 2.5 करोड़ तक शायद पहुंच गए हैं आप। आइए लास्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिए तो सीधे 7.5 करोड़ पर पहुंच जाइएगा। और लास्ट कंडीशन क्या है जी? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हो हम तो नहीं जीत पाए, और क्यू यहाँ वैल्यू कितना है? 0 है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 कंडीशन सेटिस्फाई किए और तीसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए, मतलब कि आपका कट चुका है। यहाँ पर आपने गुड नाइट बोला है, बाय बोला है, लेकिन टेक केयर नहीं बोला है, इसलिए खत्म, कहानी खत्म हो गया आपका। आइए हम लोग लास्ट बात करेंगे कि क्यों क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। व्हाई, आजा, व्हाई तो करने में यार हम लोग तो आगे रहते हैं। जीवन में 2 ही चीज है, कोई भी चीज है, व्हाई, क्यों 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 करते रहना है। क्यों भैया? क्यों जो, आइए हम समझते हैं, क्यों जब 0 के बराबर होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। बोलिए, जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व, अरे वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड ही नहीं है ना, वो डिफाइंड है कहाँ? वो डिफाइंड नहीं है कि किस कैटेगरी में जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं बात कर पाते हैं कि वो क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये नहीं होता है। Why Q is not equal to 0? Because when Q is equal to 0, the number becomes undefined. क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, इनका कट चुका है, आपका भी नहीं, इनका कट चुका है, इनका जब कट गया तो इनका कोई अब बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया इनका। वैसे ही Q 0 के बराबर हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, उनका भी खत्म, कहानी खत्म। कल हम लोग, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये 2 टाइप इनके होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, और इन दोनों को कल हम लोग बात करेंगे, इन दोनों पर कल हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो टॉपिक याद रखिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, तब वीडियो में जुड़िएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि देखिए
हम लोग अभी फर्स्ट दिन आपसे जुड़े हैं और फर्स्ट दिन ही 1 घंटा तक आप हमसे जुड़े रहे, बहुत मजा आया होगा, हर चीज को मौज मस्ती के साथ किए होंगे हम लोग, और कोशिश है कि आगे भी इस चीज को कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, उसी के साथ आपसे मैं विदा लूंगा। और आज के लिए ये एक अच्छा सा मुखड़ा, तो लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि अभी तो शुरुआत है, पूरा सफर बाकी है, और जहां तक हम लोग चलेंगे साथ साथ चलेंगे। ये दूरियां फिलहाल हैं। एक गाना है ना, अरे छिछोरे मूवी का, कि खैरियत पूछो दूरियां फिलहाल है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारी बिन दीवाने का क्या हाल है। मेरा देखो, तो बस इतना ही। मैथमेटिक्स के साथ आपका ये जुड़ाव है, आपका लगा हुआ ये प्यार है मैथमेटिक्स से, कि अभी तो दूरियां हैं, धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। ये दूरियां बस फिलहाल हैं, हम आपको और इस मैथमेटिक्स से जोड़ने का बस काम करेंगे, एक मर्चेंट बीच में मर्चेंट का काम करेंगे, आपका और मैथमेटिक्स का इतना अच्छा जुड़ाव कराने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से जैसे सुशांत सिंह राजपूत और शारदा जुड़ जाते हैं वैसे भी आप जुड़ जाइएगा। अभी हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स से दूरियां फिलहाल हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आप जरूर हमसे जुड़िएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आपका सपोर्ट, आप हैं तो हम हैं, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका